तो अब हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.3। चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से दैट व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो हम लोग को एक डेसिमल फॉर्म में लिखना है ये सब, मतलब डिवाइड करते हुए लिखना है, और हम लोग को ये भी देखना है कि कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है। तो हम लोगों ने डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ा नहीं है, तो हम इस क्वेश्चन में वो देखेंगे कि ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है। हमारा पहला है 36/100। ये तो बहुत सिंपल है, 36/100। जितने जीरो से उतने जीरो के आगे पॉइंट लगा दो। 36, 2 0 0 हो गया। पर ये हमने देखा है कि कांस्टेंट है, ये बढ़ नहीं रहा, तो हम इसको क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग है। जो नंबर ना आगे नहीं बढ़ता, बार बार रिपीट नहीं होता, या फिर हम बार बार कोई नंबर रैंडमली नहीं आता, उसको बोलेंगे हम टर्मिनेटिंग। दूसरा क्वेश्चन है 1/11। अगर पॉइंट देंगे तो जीरो। हाँ, पर इतने एक पॉइंट से तो नहीं होगा, 11 10 से तो कटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे इसमें और एक पॉइंट देंगे। जीरो नहीं, ये गलत हो गया। तो इसमें 11 1 तो डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए हम पॉइंट देके जीरो बैठाएंगे, उसका जीरो। तो ये फिर भी नहीं कट रहा, तो और एक जीरो बैठाएंगे। तो अब ये कटेगा, तो 11 9 जा 99, 1 बचा। फिर से यहाँ पर जीरो बैठाएंगे। 11 9 जा 99, 11 9 जा 99। तो ये 100 है, तो 99 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। फिर से हम जीरो 11 1 बचेगा, 1 जी। हाँ, तो इस जीरो के लिए और एक जीरो। तो अगर एक बार 9 बैठाएंगे तो 99, ऐसे ही रिपीट होते जाएगा। तो जो भी रिपीट होगा, तो ये इसका आंसर आएगा 0.0909। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 0.09 ऊपर में बार। अगर ऊपर में बार हो तो हम बोलेंगे ये बार 09 बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये कौन सा टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर रिकरिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये तो नॉन टर्मिनेटिंग, ये तो रुक तो नहीं रहा है, बार बार जा रहा है, और इसमें ये रिपीट भी हो रहा है 0909। तो अगर हम 4 डिवाइडेड बाय 1/8, तो अगर हम ये तो डिवाइड तो नहीं होगा, इसलिए 4 8 जा 32, 32 + 1 33 डिवाइडेड बाय 8। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 33/8। 8 4 जा 32, 1 और पॉइंट देंगे तो 0, 8 1 जा 8, 2 बचा, 8 पॉइंट 0 बैठाएंगे। 8 4 जा 32, 3 जा 24, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 4 जीरो बैठाएंगे। 8 5 जा 40, 0। तो ये एक मतलब डेफिनेट नंबर तक आके रुक जा रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? आंसर लिख लेते पहले 4.125। या तो ये होगा टर्मिनेटिंग। अब हम सिमिलरली ये सब क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। पॉइंट दिया तो 0, 13 2 जा 26, 4 0 बटेगा। 13 3 जा 39, 1 बचा, 0 बटेगा, नहीं कटेगा, तो और एक जीरो बैठाएंगे। तो यहाँ पर डेसिमल के लिए एक जीरो हुआ, तो यहाँ पर और एक जीरो चाहिए, क्योंकि ये 13 से तो नहीं कटेगा 10, इसलिए हम और एक जीरो बैठा देंगे ऊपर में। तो 13
13 3 जा 4 13 7 जा 91 9 9 0 13 7 जा 91 9 बचा। अब फिर से हम 0 बैठाएंगे। 13 7 जा 91 91 नहीं, ये तो नहीं कटेगा। 91 9 बचा। दो पॉइंट के लिए डेसिमल, पॉइंट के लिए 0। 13 7 जा 91 तो नहीं होगा, तो इसलिए हम उससे कम डिजिट लेंगे। 90 13 6 18 1 6 1 6 7 78। तो हम लिखेंगे 13 6 78 1 2 और 9 से 1 चला गया तो 8 8 7 1 0 और 13 6 7 से नहीं होगा, 8 से 13 8 13 8 से भी तो हो गया। 9 9 से देखते हैं। 13 9 27 1 के 9 1 9 10 10 13 10 जा 130 से ज़्यादा होगा तो 13 9 जा 107 1 3 बचा। 1 चला गया तो 1 बचा। 1 13 फिर से 0 13 10 जा 13 9 जा 117 107 तो 3 बचा, उसके लिए 0 13 2 जा 26 4 बचा। और यहाँ से फिर से रिपीट हो रहा है। यहाँ पर इस रिपीट हुआ था, यहाँ पर वैसे ही सिमिलर वे में, अगर यहाँ पर पॉइंट है तो फिर से यहाँ पर 0 सिमिलर वे में रिपीट हो रहा है। तो हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन बस यहीं तक रुक जाएगा। तो हमारा आंसर होगा 0.23069। ऊपर में बार मतलब ये बार बार रिपीट हो रहा है। यह आंसर। ये कौन सा तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट। हम दूसरे क्वेश्चन में भी जाएंगे अभी फिर से, और 2 क्वेश्चंस बाकी है, सॉल्व करते हैं। 2 को 11 के साथ डिवाइड करना है। 11 पॉइंट से 0 11 1 जा 11 11 1 जा 11 9 से 11 माइनस करेंगे तो 9 रहेगा। 0 9 जा 99 11 9 जा तो 99 नहीं कटेगा। और 8 जा 88 1 आया तो 2 बचेगा 1। 11 2 जा 22 11 1 जा 11 9 बचा 11 0 11 8 से। तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो कि पहला हम लोग का क्वेश्चन है। आंसर लिखेंगे 0.6 बार। तो इस बार का मीनिंग है 6 बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम लिखेंगे लेट x इक्वल्स टू 0.666 पॉइंट देने से मतलब ये दिखाता है कि 6 बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये इसको ये है इक्वेशन 1। तो अगर हम p/q के फॉर्म में लिखना पड़ेगा तो हमें पहले स्टेप में जितना डिजिट बाद एक नंबर है, जैसे कि 0 के बाद कितना डिजिट है 6, तो उसको उसी नंबर को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एक और एक मतलब 0 बैठा देंगे तो होगा 10x इक्वल्स टू। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 को 10x के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो, मल्टीप्लाइड बाय 10 इक्वल्स टू 10x इक्वल्स टू 6.666। तो इसमें मैंने 10x को क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद जाके एक डिजिट है। तो पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट, जैसे कि अगर यहाँ पर 2 डिजिट के होते तो मैं 100 के साथ मल्टीप्लाई करता, 3 डिजिट होते तो यहाँ पर मैं 1000 के साथ मल्टीप्लाई करता, 4 डिजिट होते तो यहाँ पर मैं 10,000 के साथ मल्टीप्लाई करता। उसी तरह यहाँ पर 1 डिजिट है तो मैं 10 के साथ मल्टीप्लाई करता। तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करने से 6.666 इतना आया आंसर। तो ये है इक्वेशन 2।
ये इक्वेशन 2। तो एक हम लोग के मतलब वो मतलब फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो इक्वेशन 2 माइनस 1, अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमें इक्वेशन 2 को 1 से माइनस करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 2 माइनस 1, जिसका आंसर आएगा, माइनस करते हैं 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 6। ये है इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से माइनस करना है, जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पर। और 6.6 ऐसे रिपीट होगा, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6.6 बार, मतलब ये 6 बार बार रिपीट हो रहा है, उससे माइनस करेंगे। ये है इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से माइनस करना है 0.666। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.6 बार, मतलब ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम लोग का 10x से x माइनस करेंगे तो x का आगे तो कुछ भी नहीं है, मतलब हम 1 एज इट इज मतलब सोच के चलते हैं। तो 10 से x माइनस करेंगे तो 9x इक्वल्स टू 6.66 को माइनस करना है 0.6 को, तो 6.66 माइनस 0.66, तो 6 तो माइनस हो जाएगा, और 6 0 को माइनस करेंगे तो 6.00। हमें ट्राई करना रहता है, नहीं हम लोग को पूरा ही करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये वाला मतलब 0 के पॉइंट के बाद वाले नंबर से उन लोग को ऐसे मतलब सॉल्व मतलब लाना पड़ेगा जिससे आंसर आएगा 0। तो ये सेकंड वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही क्वेश्चन है, तो हम वो देखेंगे करते समय। तो आंसर आएगा 6x इक्वल्स टू 6/9, जिसका आंसर आएगा 3 2 6, 3 3 9। ये आया पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो हम लोग का ये सेकंड पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0.47 बार। तो इसमें 4 के ऊपर बार नहीं पर 7 के ऊपर बार है, तो थोड़ा मतलब अलग क्वेश्चन दिया गया है, पर ये फर्स्ट वाले से थोड़ा सा अलग है। तो लेट x इक्वल्स टू 0.4777, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1। तो इसमें फिर से हम लोग को एक नंबर निकालना पड़ेगा। इसमें 2 नंबर है, पर इसमें ओनली 7 के ऊपर ही बार है, तो हम लोग को 4 को मतलब अलग मतलब उस मतलब 0 के साइड में लाना पड़ेगा। तो 4 को लाने के लिए एक डिजिट लाना है, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ। 10 इक्वल्स टू 4.777। तो 4.77 को तो 77 के साथ नहीं, 0.477 को 4.7 से तो माइनस नहीं कर पाएंगे। 4 को तो 0 से माइनस कर देंगे, पर ये पॉइंट मतलब पहला क्वेश्चन का 4777 को माइनस नहीं कर पाएंगे 7 बार के साथ, इसलिए हम और एक नंबर निकालेंगे। तो और एक नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 100 दो, इसका मतलब है कि हम 2 नंबर्स को निकाल रहे हैं, तो हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 100x इक्वल्स टू 47.777 और हम ऐसे भी लिख सकते हैं 47.7 बार। तो हम लोग का मतलब 7 को ये वाला सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने इसको मतलब सॉल्व करने के लिए इस सेकंड इक्वेशन इसको ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन इसको बोलेंगे, और ये फर्स्ट इक्वेशन। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आएगा 100x माइनस 10x इक्वल्स टू 47.7 बार माइनस 4.7 बार। तो 7 बार मतलब तो 7 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे आएगा आंसर 99x इक्वल्स टू 47 से 4 माइनस करेंगे तो 43 आएगा। तो जब हम RH को LHH के साइड में ले जाएंगे तो क्या आएगा 43/99। तो ये सॉल्व हाँ हो सकता है 3
3 1 3 4, नहीं ये नहीं हो सकता, 3 + 4 7, नहीं ये सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये एच डी रहेगा 43/99। तो इसमें हमने क्या किया है, मैंने 10 मतलब इसको फर्स्ट इक्वेशन इसलिए दिखाया क्योंकि 0.47 बार ये 100 के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, या फिर 10 के साथ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। तो अगर मैं इससे एक नंबर निकाल दूं तो ये वाला इक्वेशन कुछ इस इक्वेशन के फॉर्म में आ जाएगा, जिससे हम डायरेक्टली ये 10x को इससे मतलब इसके ऐसे मतलब सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये 1 वाला मतलब फर्स्ट 10x को फर्स्ट इक्वेशन दिखाया है। ये हम लोग का आंसर आ गया 43/99। तो हम लोग का थर्ड ये क्वेश्चन है, तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का 0.1001 तीनों के ऊपर बार है, तो ये हम बोल सकते हैं ये फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है। तो सॉल्व करते हैं, लेट x = 0.011। तो ये 0.011 0.011 ऐसे रिपीट हो जाएगा, इसलिए बार लगा गया है। तो इसमें कितने डिजिट्स बाद पॉइंट है, तो 3 डिजिट, तो हम एज इट इज वो 1000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 1000x = 3 डिजिट है, तो जब हम 0.001 को इस साइड ले जाएंगे तो ये 0.001 हो जाएगा, जिसका कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हम डायरेक्टली 1 लिख देंगे। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ द डिजिट be in the representing block of digit in a decimal expansion of 1/7. Perform this division to check your answer. तो इसमें क्या बोला गया है कि 1/17 को डिवाइड करना है और इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। ये यहाँ ये भी बोला गया है कि ये मतलब कितना बार डिजिट्स रिपीट हो रहा है, या फिर ये भी पूछा गया है कि कितने डिजिट्स रिपीट होंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 17। तो यहाँ पर 1 से तो नहीं होगा, तो पॉइंट देंगे तो 0। जी यहाँ फिर भी नहीं हो रहा, तो और एक 0 बैठाने से 100। तो 17 को किससे मल्टीप्लाई करने से मतलब 100 से कम होगा। हम डायरेक्टली सॉल्व करते। 17 5 जा 85 1 1 5 5। तो यहाँ पर पॉइंट है, तो हम और एक 0 बिठा देंगे। तो 17 8 जा 136 सॉल्व करें तो आएगा हम लोग का आंसर 140। 0 ये पॉइंट के लिए 0। 17 8 फिर से 8 से जा सकता है 136। सॉल्व करेंगे तो आएगा 40। ये पॉइंट के लिए और एक 0। 17 2 जा 34 30 भी रहेगा। 17 3 जा यहाँ पर 47 34 माइनस करेंगे तो आएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 40 से 34 को, तो मेरा भी गलती हो गया, ये आएगा 6। 40 से 34 को माइनस करेंगे तो आएगा आंसर 6। तो यहाँ पर पॉइंट मैंने दिया है, तो इसमें फिर से 0 एक बैठ जाएगा। तो आया आंसर, हम लोग का आंसर आया 60। तो हम जब 60 को 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हम लोग का आंसर 51। तो जब हम 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा 51। तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो आएगा 9। तो पॉइंट के लिए 0। 17 9 जा कितना होता, 17 5 जा 85 होता है। हम 85 लिखेंगे। 85 17 5 जा 85 सॉरी 17 5 जा 85 होता है। तो हम 90 को 85 से माइनस करने से
आंसर आएगा 50 पॉइंट के लिए 0। 17 4 2 जा 34 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 16 आई मीन 16 ही आएगा पॉइंट के लिए 0। 17 तो अगर 50 को 34 से माइनस करने से 160 आएगा। तो 160 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 17 9 जा 153 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 70। तो 17 4 जा 68 68 माइनस करेंगे तो 2 आएगा तो पॉइंट के लिए 0। तो 17 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 17 1 जा 17 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 3 0। 17 फिर से ये 17 2 जा तो 34 आता है, पर ये 30 से तो नहीं कटेगा, इसलिए 17 1 जा फिर से हम 17 लेंगे तो वहाँ पर फिर से 1 लिख देते हैं। 17 1 जा 17 आएगा। तो जब 30 को 17 से माइनस करेंगे तो आएगा 130। मैं बाकी की कैलकुलेशंस यहाँ करता हूँ। तो 130 को किससे माइनस करेंगे? जो कि 30 से नीचे हो उसको माइनस करेंगे तो ये होगा 17 7 जा 119 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 110 0। 17 5 110 110 आया तो 17 5 जा 85 होता है। 76 से तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए 17 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 76 से भी कर सकते हैं। हाँ सर, मेरा गलती हो गया, 17 6 से हमें मल्टीप्लाई करना है। 102 और 102 110 से 102 अगर माइनस करेंगे तो आएगा 80 17 फिर से हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ज़्यादा ही बड़ा हो गया ये। 17 4 जा 68 तो आएगा 12 आएगा पॉइंट के लिए 0। 17 7 जा फिर से हम करेंगे तो आएगा 119। तो बचेगा क्या? 1। जब भी आंसर में 1 आ जाए तो उसके बाद फिर से और एक टर्म रिपीट होगा उसी के लिए हम यहीं पर मतलब अब अपने जो डेसिमल एक्सपेंशन को रोक देंगे तो आंसर आया 1। तो डेसिमल एक्सपेंशन मतलब कितने डिजिट्स का हुआ है, तो चलिए काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 0 को भी हम ऐड करेंगे तो 16। तो हम लोग का डेसिमल एक्सपेंशन जो था आंसर होगा 16 डिजिट्स। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers with no common factors other than 1 having a terminating decimal representation expansion। मतलब इसमें बोला गया है कि एक ऐसा एग्जाम्पल चाहिए जो कि मतलब 1 को छोड़ के ऐसा एग्जाम्पल चाहिए जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो। जैसे कि एक एग्जाम्पल हो सकता है 1/10। तो मतलब इसमें हम लोग को गैस करना है कि और जो क्यू कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर जैसे 10 लिखा हुआ है तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि 10 किससे मिलकर बना हुआ है? 2 और 5।
आंसर लिखेंगे प्रॉपर्टी Q must satisfy that the prime factor prime factorization of Q has prime factors either 2 और 5। मतलब इसमें हम लोगों ने क्या समझा कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन है इसमें जो Q है जो मतलब Q डिनोमिनेटर है या तो 2 होगा या फिर 5 होगा। तो जैसे कि इसमें डिनोमिनेटर में इसमें हमने क्या दिखाया, ये 10 जो लिखा हुआ है ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 10 हो रहा है। वैसे ही इसमें भी जो डिनोमिनेटर है वो या तो 2 होगा या फिर 5 होगा। तो इससे हम ये भी देख सकते हैं कि जो डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा। तो उसके बाद भी लिखते हैं और बोथ ये दोनों ही हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 10 लिखा हुआ है इसमें दोनों हो रहे हैं एंड बोथ हैज बोथ then and only it can represented a terminating decimal। कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि 3/2 इक्वल्स टू 1.5, 1/5 इक्वल्स टू 0.2। तो इसमें हम क्या समझ पा रहे हैं, जो कि 1.5 एंड 0.2 है, ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, जो कि मतलब बढ़ नहीं रहा है, एक जगह रुका हुआ है। तो क्यों एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है जो कि 2 और या फिर 5 या फिर दोनों ही हो, तो वो हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। मतलब जो कि ऐसा नंबर्स लिखते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो। ज़्यादातर नंबर्स मतलब नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ज़्यादातर नंबर्स रूट में ही नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। जैसे कि आंसर √2, पहला एग्जांपल √3 मतलब √5 मतलब रूट तो नहीं, मतलब पाई भी लिख सकते हैं। पाई भी इसका वैल्यू 3.14 मतलब होता है। तो इसका वैल्यू हम बोल सकते हैं 1.41। मतलब इसका जब हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तब आएगा 1.411356 इसका डेसिमल एक्सपेंशन 1.411356 आएगा। और √5 का डेसिमल एक्सपेंशन आएगा 1.7320500808। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा 1.7320500808। और पाई का मतलब जो कि बहुत अच्छा नंबर है, उसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, वो तो मतलब रिपीट होता ही रहता है। तो उसका आएगा 3.14। पाई का वैल्यू मतलब 22/7 होता है। 22/7 मतलब 22/7 होता है, जिसका वैल्यू आएगा 3.14। उसके बाद भी बहुत सारे वैल्यूज आते जाएंगे। जो ये √2 भी दिया गया है उसके बाद से भी बहुत सारे वैल्यूज आ सकते हैं, इसलिए हमें ऐसे डॉट देने से मतलब समझ आ जाएगी कि इसके बाद भी बहुत सारे नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 find 3 different irrational numbers between the rational number 5/7 and 9/11। तो अच्छा क्वेश्चन है। इसमें
मतलब जो रैशनल नंबर पी बाय क्यू के फॉर्म में है 5/7 एंड 9/7 में इरेशनल नंबर्स मतलब जो कि पी बाय क्यू के फॉर्म में नहीं हो सकते, उन दोनों के बीच में इरेशनल नंबर निकालने बोला है। तो चलिए निकालते हैं, अभी सॉल्व करते हैं इसको। आंसर तो अभी पहले हम 5/7 को डिवाइड करेंगे, तो हमें 7 लिखना है, उसके बाद 5 पॉइंट देंगे तो 0, 7 जा 49, 7 7 जा 49, 1 पॉइंट बैठा गया है तो यहाँ पर फिर से 0, 7 1 जा 7, 3 0, 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, 28 2 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, माइनस करेंगे तो 6 आएगा, 0 बैठेंगे 6, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 64, 8 तो ज़्यादा होता है, 7 7 जा नहीं 7 8 जा 56 होता है, 7 9 जा 63 होता है, तो हम 7 8 जा 56, मैंने गलती से बोल लिया 7 8 जा 64 होता है, 7 8 जा 56 6, तो बचा 4 0, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 5 जा 35, 5 बचा 0, 7 7 जा 49, 1 बचा। तो जब भी नीचे में मतलब जो मतलब रिमाइंडर में 1 आ जाता है, मतलब इससे हम लोग को समझ जाना है कि जो मतलब जो आंसर आया है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, मतलब यही नंबर बार बार रिपीट होगा। तो हम लोग का जो मतलब 5/7 का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन था वो आया मतलब 0.714285 नहीं, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नहीं, मतलब 5/7 को डिवाइड करने से आया 0.714285। तो हाँ, सिमिलरली हमें 9/11 को भी ऐसे ही सॉल्व करना है। पहले हम लिख देते हैं मतलब इसका मतलब क्या आया आंसर, 0.714285 ये आया। इसके ऊपर बार दे देना है क्योंकि यही नंबर्स तो बार बार वैसे भी रिपीट होंगे। तो हम करेंगे 9/11 को डिवाइड, तो 9 लिखेंगे और यहाँ 11 पॉइंट देंगे तो 0, 9 जा 99। ये तो रूट मतलब परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, इसलिए हम इसको एज इट इज मतलब इरेशनल लिखेंगे। तो अभी ये सेकंड वाला करते हैं। तो इसमें लिखा है √225। तो ये जो 225 है यहाँ ये एक तरह का मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो किसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? 15 स्क्वायर। 15 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 225। तो ये होगा रैशनल नंबर। 15 तक परफेक्ट 125 225 तक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसलिए रैशनल। अब हम करेंगे थर्ड वाला 0.37696। तो ये देखने में लग रहा है कि लग तो नहीं रहा ये पूरा ही है, इसमें पॉइंट्स नहीं है, तो ये टर्मिनेटिंग है। और इसमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो हो तो नहीं रहा कुछ, ना ही ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, इसलिए हम ये एक जगह में मतलब रुक गया है, तो हम इसको लिखेंगे रैशनल नंबर। और ऊपर से अगर हम इसको मतलब p/q के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह 3796 अगर पॉइंट हटाएंगे तो ये पॉइंट हटाने से यहाँ पर आएगा 10,000। तो ये p/q के फॉर्म में है। तो इसके हिसाब से p/q के फॉर्म में है, इसलिए हम इसको बोलेंगे रैशनल नंबर। तो अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है
7.478 नहीं 7.478478 ऐसे ही रिपीट हो रहा है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हम बोल सकते हैं कि ये रेशनल है। और भैया फिफ्थ क्वेश्चन है 1.10100100010001। तो इसमें हम देख सकते हैं कि नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, पर वह फिक्स मतलब फिक्स नहीं हो रहे। जैसे कि यहाँ पर 1 0 है, और यहाँ पर सारे में एक ही जीरो ऐसे होते हैं, तो हम इसको बोल सकते थे ये मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोल सकते थे। पर ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ना नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो हम इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो मतलब NTRT नहीं, ये NTRT नहीं होगा, ये होगा NTNR, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो रहा है, इसलिए हम इसको लिखेंगे इरेशनल। तो इसके साथ हम लोग का ये 1.3 एक्सरसाइज मतलब 1.3 एक्सरसाइज खत्म होता है।